बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज की हदीस मुबारक हमारे मुआशरे की एक अहम मसले का इलाज पेश करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल सिला रहमी करने वाला वो नहीं है जो सिर्फ बदला दे, बल्कि वो है जो उस शख्स से भी ताल्लुक जोड़े जिसने उससे ताल्लुक तोड़ लिया हो। इस हदीस मुबारक से हमें सबक मिलता है कि अगर कोई रिश्तेदार हमारे साथ अच्छा सलूक करे और हम भी उसके साथ अच्छा सलूक करें तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये सिला रहमी की आला तरीन सूरत नहीं। असल सिला रहमी ये है कि अगर कोई रिश्तेदार ताल्लुक तोड़ दे, नाराज हो जाए या दूर हो जाए, तब भी इंसान अपनी तरफ से ताल्लुक कायम करने की कोशिश करे। ऐसा करना आसान नहीं, लेकिन यही वो इखलाक है जो अल्लाह ताला को पसंद है और यही अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आज कितने ही खानदान मामूली बातों पर तकसीम हो चुके हैं। भाई भाई से नाराज है, बहन बहन से बात नहीं करती, चचा, मामू, फूफी और दीगर रिश्तेदार बरसों से एक दूसरे से दूर हैं। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि जब वो आएगा तो मैं भी जाऊंगा, बल्कि इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह की रजा के लिए पहल करो, माफ करो और रिश्ता जोड़ो। याद रखें, कभी कभी एक सलाम, एक फोन कॉल या एक माजरत बरसों की दूरी खत्म कर देती है। आइए आज हम अहद करें, अपनी अना से ज्यादा अल्लाह ताला की रजा को अहमियत देंगे और जहां मुमकिन हो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें सिला रहमी करने वालों में शामिल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का सुन्नत चैलेंज, आज किसी रिश्तेदार से राब्ता करें जिससे काफी अरसे से बात नहीं हुई। सलाम भेजें, फोन करें, माफी मांगने या दिल साफ करने में पहल करें। अगर राब्ता मुमकिन ना हो तो उनके लिए दुआ करें। वन हदीस वन एक्शन। आज कम से कम एक रिश्तेदार को सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए सलाम या खैरियत का पैगाम भेजें, चाहे वो पहले कभी राब्ता ना करता हो। आज की दुआ, ऐ अल्लाह हमारे आपस के ताल्लुकात दुरुस्त फरमा, हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा, हमारे खानदान और रिश्तेदारों में बरकत अता फरमा और हमें अपनी रजा के लिए सिला रहमी करने वालों में शामिल फरमा, आमीन। Quote unquote, the strongest family is not the one without disagreement, but the one where someone choose to reconnect. सबसे मजबूत खानदान वो नहीं जहां इख्तिलाफ ना हो, बल्कि वो है जहां कोई एक शख्स अल्लाह की रजा के लिए टूटे हुए रिश्तों को दोबारा जोड़ दे। क्लोजिंग दुआ, या अल्लाह अज़्ज़वजल हमारे दिलों को मोहब्बत, माफी और सिला रहमी से भर दे। हमें अपनी रजा के लिए टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने, अपने खानदान वालों से हुस्न सलूक करने और इख्तिलाफात को हिकमत के साथ खत्म करने की तौफीक अता फरमा। हमारे वालिदैन, रिश्तेदारों और तमाम मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत, रहमत पैदा फरमा। या अल्लाह, जो शख्स इस हदीस मुबारक को पढ़े, सुने, इस पर अमल या दूसरों तक पहुंचाए, इसे दुनिया व आखिरत की भलाइयां अता फरमा और इस कोशिश को हम सब के लिए सदका जारिया बना दे, आमीन या रब्बुल आलमीन।